नमस्कार, हकीकत न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर आज किसान यज्ञ प्रताप सिंह ने लगभग 15 एकड़ की धान फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। आपको बता दें कि यज्ञ प्रताप सिंह मूल रूप से रीवा जिले के देव तालाब विधानसभा अंतर्गत ग्राम कोठी पोस्ट रघुराजगढ़ थाना मनगवा जिला रीवा के मूल रूप से निवासी हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए बताया कि मैं यह 15 एकड़ की धान की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया हूं। उसका मेन रीजन है कि समय पर बरसात न होने के कारण धान पर छिड़काव की जाने वाली घास और कीटनाशक दवाइयां धान में कारगर काम नहीं कर पाए, जिसके कारण धान में काफी घास पैदा हो गई थी। यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि जब से धान की फसल लगाई, जब भी धान की फसल पर दवाई का छिड़काव किया गया तो बरसात बंद हो गई और जो घास का दवा डाली गई वह कारगर रूप से काम नहीं की, जिसके कारण धान में घास ज्यादा हो गई। साथ ही यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि जिले के अंदर बिजली की सप्लाई बिल्कुल नाम मात्र के लिए होती है। खासकर मनिकाबार सब स्टेशन से अगर बिजली समय पर मिलती तो मोटर से थोड़ी बहुत सिंचाई करके धान की फसल को कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से भी हमें काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा और मानिका बार सब स्टेशन में बिजली पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण भी हमारी फसल बर्बाद हुई है। उन्होंने बताया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और जब किसान फसल को तैयार करता है तो उसका रेट नहीं मिल पाता और वह अनाज जब किसी कंपनी के टैग या किसी कंपनी के मॉल में पहुंच जाता है तो उसका रेट किसान से खरीदी गई रेट से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा हो जाता है। और एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चिप्स बनाने वाली कंपनी जब किसान से आलू खरीदती है तो 2 रुपये केजी खरीदा जाता है और जब कंपनी का लोगो लगा देती है तो एक चिप्स के पैकेट में एक आलू पूरा नहीं होता और वह पैकेट 10 रुपये में बेचती है। एक गुटखा बनाने वाली, बीड़ी बनाने वाली, सिगरेट बनाने वाली कंपनी आज अरबों में खेल रही है और इनमें जो मटेरियल डाला जाता है उसको पैदा करने वाला किसान आज उसी जगह पर खड़ा है जहां आज़ादी से पहले था। हमारा देश कृषक प्रधान देश है और ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और किसानी पर निर्भर होते हैं और आज़ादी से लेकर आज तक जिस तरह से सरकारों के द्वारा किसानों को लेकर काफ़ी योजनाएं और वादे किए जाते हैं, लेकिन जब धरातल पर उन योजनाओं को देखा जाता है तो वह योजनाएं किसानों तक नाम मात्र के लिए पहुंचती हैं और यही कारण है कि आज़ादी से लेकर आज तक किसान उसी पायदान में खड़ा है जहां पर खड़ा था। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा है और उद्योगपतियों का घर भरा है। किसानों के हिस्सों में सिर्फ दर्द और कर्ज दो ही आया है और जो पूरा जीवन। यज्ञ प्रताप सिंह ने बताया कि मैं एक पूर्व फौजी हूं और सरकार की तरफ से मुझे 26,000 महीने पेंशन मिलती है और इस धान की बुआई में मेरी लागत 1,15,000 के लगभग सब कुछ खर्च आया था, जिसको आज मैं ट्रैक्टर से कटवा रहा हूं और जिसमें मुझे 1 रुपया नहीं फायदा हुआ है। कटाई 15,000 और लग जाएंगे व एक्स्ट्रा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हमें पेंशन मिल रही है तो मेरा गुजारा किसी तरह चल जाता है। लेकिन उन लोगों से जाकर पूछिए जो सूदखोरों से कर्ज लेकर खेती करते हैं और जब फसल नष्ट हो जाती है तो किसी काम के नहीं रह जाते। कई किसान तो ऐसे हैं कि किसानी के दम पर ट्रैक्टर फाइनेंस करा रखे हैं और धान की फसल नष्ट हो गई, उनका क्या हाल होगा, कैसे जीवन यापन करेंगे। सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है कि किसानों के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें और उनकी मदद करें ताकि जो बेरोजगार किसान हैं, जो कर्ज लेकर खेती कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद ना होने पाए। जय हिंद दोस्तों, मैं यज्ञ प्रताप सिंह आप मध्य प्रदेश रीवा जिले से हूं और आपको पता है कि जैसे जब मैं अपनी धान की फसल को सीडलिंग से बुवाई किया था उस वक्त भी मैंने अपने फेसबुक पेज पर लाइव होकर दिखाया था। बड़े उल्लास के साथ मैंने करीबन 15 एकड़ की फसल 17 एकड़ की फसल में मैंने धान की बुवाई किया था। आज आलम में है कि बरसात का सीजन, पूरे बरसात के सीजन में एक भी बूंद पानी न गिरने के कारण हमारी फसल आप देख सकते हैं, कैमरामैन को बताऊंगा यहाँ पे दिखाइए, ये ट्रैक्टर चल रहा है। मेरी सारी फसल को मैं ट्रैक्टर से उससे चलवा कर और इसको नष्ट करवा रहा हूँ और इसमें अब दूसरी फसल के लिए इसको तैयार कर रहा हूँ। मेरी जो लागत कोष है लगभग 1,15,000 रुपये इसमें अपने घर से मैंने लगाया था
हालांकि मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं कि मैं एक पूर्व सैनिक हूं और मुझे 26,300 रुपये महीने सरकार पेंशन देती है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को संभाल लेता हूं, कर लेता हूं। थोड़ा बहुत मुझे पेंशन हर महीने आ जाती है। लेकिन ऐसे ऐसे किसान हैं जो सूदखोरों से पैसे लेकर और किसानी करते हैं, उनके पास में आलम आज का ये है कि रो रहे हैं बैठकर। एक तो प्राकृतिक की मार, दूसरा बिजली विभाग का इतना बड़ा संकट है इस क्षेत्र में कि लोगों को बस पीने के मात्र के लिए पानी बिजली मिल पाती है और लाइट चली जाती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज़ादी से लेकर आज तक जब तक जितनी भी सरकारें आई हैं, देश के अंदर किसानों के लिए हर संभव मदद पहुंचाने के लिए काम करती हैं। लेकिन किसान आज उसी पायदान पे खड़ा है जहां पर वो पहले था और आज़ादी से पहले था। सिर्फ फर्क इतना है कि पहले वो अपने हल चलाकर खेत को बोता था, आज अपने ज़मीन में कर्ज लेकर ट्रैक्टर खरीद कर अपने ट्रैक्टर से खेत को बुवाई जोताई करता है। उसका रीज़न है कि बढ़ती हुई समस्या को देखकर जिस तरह से मजदूर न मिल पाना और सारी चीज़ें हैं तो कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन को बताऊंगा, यहाँ पे दिखाएंगे, दिखाइए। ये हमारी फसल है, यहाँ से लेकर ये ट्रैक्टर चल रहा है। मेरी धान की खड़ी फसल है जिसको मैं रोटावेटिंग करवा रहा हूँ। और ये यहाँ पे दिखाइए, ये हमारा करीबन 8.5 एकड़ का चेक है जहाँ पर ये ट्रैक्टर चल रहा है। आज सरकार की सारी सुविधाएं ज़मीनी स्तर पर पहुँचते पहुँचते विफल हो जाती हैं और मुझे भी उस मजबूरी में झेलना पड़ रहा है। बस तकलीफ़ ये है कि जो किसान गरीब हैं, बेसहाय हैं, मजदूर, किसानी ही उनका सहारा है और उनके सर और उनके बच्चों के सर पर क्या आलम है आप अनुमान लगा सकते हैं। जब इतनी तकलीफ़ मुझे है, हालांकि 26,000 रुपये आज की महंगाई में कोई मायना नहीं रखता है। बच्चे मेरे शहर में पढ़ते हैं, किराए के मकान से मैं रहता हूँ, खेती किसानी भी करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा बहुत मुझे आसरा है और मैं अपने आप को किसी तरह से चला सकता हूँ। लेकिन वो किसान अपने आप को कैसे रूटीन वर्क में चला पाएंगे जिनके पास किसानी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और आज मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि किस तरह से मेरी जो पूरी चेक की जो फसल है, कैसे मैं उसमें रोटिवेटर चला रहा हूँ, नष्ट करा रहा हूँ। और इसका मेन श्रेय है बरसात बिल्कुल ना होना। आप देखिए, कैमरामैन को बताऊंगा, ये देखिए, ये ज़मीन से देख रहे हैं हल्की नमी है, बाकी मिट्टी से धूल उड़ रही है। और बरसात में धान का सीज़न ये है कि धान के लिए तकरीबन 2 महीने या 1.5 महीने के सीजन वो होता है कि पहले बरसात होनी चाहिए और धान के खेत के अंदर पानी लगा रहना चाहिए, तभी वो धान माकूल अवस्था में आती है और किसान को सही पैदावार दे पाती है। सरकार सही रेट पर तो धान या फसल खरीद लेती है, लेकिन जब किसान पैदा ही नहीं करेगा तो खरीदेगी क्या। और सही रेट भी क्या है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि किसान के खेत में आलू पैदा होता है, वो आलू की कीमत जब वो बेचता है तो 2 रुपये या 3 रुपये में उसको इकट्ठा उसकी आलू बिकती है, या 5 रुपये मान लीजिए। लेकिन वही आलू जब किसी कंपनी के पैकेट में पैक होकर और टैग लग जाता है, चिप्स का रूप धारण कर लेता है, और एक पैकेट में करीबन 1 आलू बराबर पूरा नहीं होता है, वो आधा आलू मार्केट में जब कंपनी के टैग से आता है तो 10 रुपये का एक पैकेट बेचता है। तो देख लीजिए कि आप किसान की हालत क्या है। फिर से दिखाएंगे किस तरह से मैं आज फसल को नष्ट कर रहा हूँ। इसमें मैंने धान बोया था, बरसात न होने के कारण मैं जब भी इसमें दवा का स्प्रे कराया, करीबन में 16,000 रुपये इसकी दवाई इसमें मैंने डाला और बरसात नहीं हुई, इसके कारण इसमें जो खरपतवार है वो नष्ट नहीं हो पाया और हमारी धान पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है। सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो किसानों के लिए करिए, क्योंकि देश का अन्नदाता किसान है। किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारता है और गरीब से लेके अमीर के घर तक भोजन पहुंचाने का काम किसान करता है। हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? सुरेश प्रताप सिंह। सुरेश प्रताप सिंह जी, क्या है स्थिति किसानी की? अरे कहा है, ना बिजली है ना पानी बरसता, 1 महीना हो गया पानी नहीं बरसल रहा है। हाँ, तब आप मनई अब का करी तो यही सब गुरुआ चराई थे वही माही। अच्छा, धान की जो फसल लगाए थे तो बरसात के कारण
डिस्टर्ब हो रही है। पूरी डिस्टर्ब हो ही गई, बिल्कुल बिल्कुल लागत गौड़ सका जी दर्रा माटी उसी जमीन और सब फट गई है। बिजली का क्या स्थिति है? बिजली पानी पीने तक का नहीं है। बराबर बिजली सरकार तो बोलती है कि हम किसानों को 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। अरे ना ना 1 घंटा तो बिजली नहीं मिल रही है, 1 घंटा को सुविधा से गदर ही नहीं भरती है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार तो क्या कहें, सरकार ही सरकार है। सरकार से है कुछ अपील किसानों के लिए? अब अपील यह है कि कुछ सरकार ध्यान दे, नहीं खाए बिना मर जाए लड़का बच्चा। चलिए ठीक है, नाम बता दीजिए एक बार। सुरेश प्रताप सिंह ठीक, कोठी। बताइए क्या नाम है आपका? इंद्रवली सिंह इंद्रवली सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कोठी की। क्या स्थिति है इस साल बरसात की, धान की, किसानों की फसल की क्या स्थिति है? अरे धान तो इतना खर्च लगाए हैं, सब खर्च सूखी जा रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं। धान अगर कितनी लागत लग गई होगी आपको धान रोपा से लेके आज तक लगवाने तक, रोपा डालने से लेके आज? 1,63,000 हमारा लगी। 1,63,000 रुपये आपकी लगी हुई है। जी वो भी आप बेरोजगार हैं, सर्विस करते हैं? हाँ, बेरोजगार खेती के माध्यम। खेती के माथे 1,63,000 तो जाहिर सी है कि आपके पास था या किसी से लिए थे? कर्जा लीन है, कुछ रहा कुछ कर्ज भी लिया। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी बरसात बिल्कुल नाममात्र को हो रही है। अरे बरसात एकम नहीं हो रही है, सब सूख ही गई। बिजली की क्या स्थिति है? क्या मोटर से आप कवर पर कर पा रहे हैं? एकम नहीं, 2 मिनट का आवा थी चली जाती, बिल्कुल लाइट से तो पानी पिए का ही तकलीफ है, ऐसी लाइट है। 1,63,000 रुपये लगा कर और आपकी फसल अगर बरसात नहीं होती है तो आप क्या करेंगे उसको? अब ट्रैक्टर जलवाए के जो तब पुनः आगे का ही खर्च करा। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? शासन अब क्या करी, पानी लाइट बना दे, लाइट चलाई तो होगा, फिर वक्त प्रशासन। सरकार तो ये कहती है मैं किसानों के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। क्या सरकार की कुछ योजनाएं हैं जो भी किसानों के लिए प्रति हैं, वो क्या आप तक पहुँचती हैं? हाँ, हमारे लग कुछ नहीं पहुँचती है, न लाइट पहुँचाए न शासन की योजना पहुँचे। प्रशासन से क्या मांग है आपकी विशेष हमारा लाइट के मांग ही बस। लाइट अगर लाइट होती तो शायद आप जो जितना हाँ, लागत लगाएं थोड़ा बहुत आप निकाल लेते। हाँ, लाइट हो तो जरूर खाइए का निकाल लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।